आने वाले कुछ ही अरसे में, ज्यादा उसको टाइम लगेगा ही नहीं, कुछ ही अरसे में आप देखोगे वो चक दे फटे। 24 years old young blood, ठीक है, और अपने जो है वो गुजरात टाइटंस का कैप्टन भी है। माइंड ब्लोइंग खेल के आएगा और वो दिखाएगा कि रिकॉर्ड इसको कहते हैं। विराट कोहली मैं समझता हूँ कि इस टाइम के किंग हैं और जो शुभमन गिल हैं वो प्रिंस हैं। ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 पे ये लड़का स्टैंड करता है। और बिल्कुल मैं पर्सनली यही कहना चाहूंगा उनसे कि ये बेटा यू आर गोइंग टू बी किंग ऑफ द क्रिकेट ऑफ नॉट इंडिया बट ऑल ऑफ द वर्ल्ड। विराट कोहली के बाद जो सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव है वो सिर्फ और सिर्फ शुभमन गिल है। तो जो मैच्योर क्रिकेट खेली है ना, बहुत जो जैसे कि हमारे प्रोफेसर है हफीज और विराट कोहली जो खेलते हैं, उस तरह की जो एलीट क्लास की क्रिकेट खेली है ना, मुताबिक जब वो कह रहे हैं कि शुभमन गिल कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से बिल्कुल वो ऑब्वियसली कर सकते हैं। कहता हूँ वो कोहली की रिफ्लेक्शन भी दे रहा है और जो बाकी सहवाग था उसकी भी रिफ्लेक्शन दे रहा है। और इसको प्रिंस ऑफ इंडिया कहते हैं, तो ऑब्वियसली कोई रीजन हो गई तभी कहते होंगे। यार उसकी गेम देख के बहुत मजा आता है, उस बंदे की जो स्ट्रोकिंग है उस तरह की माशाल्लाह से उसकी फिटिंग है। और जो शुभमन गिल जिस तरह खेलता है ना, मैं तो कहता हूँ पहले सचिन का दौर है, फिर धोनी का, एंड देन वी हैव विराट का दौर, ठीक है। अब राइट नाउ जो नेक्स्ट जो एरा आएगा ना, जो टाइम आएगा, वो अपने गिल का है, ठीक है। आप देख ले वो इंटरव्यू में यही कहता है कि जब मैं बचपन में सोता था तो अपना जो क्रिकेट बैग था वो मैं अपने बिस्तर के अंदर साथ लेके सोता था। यार जिस तरह से वर्ल्ड कप में उसने परफॉर्मेंस दी है ना, बिल्कुल, ऑल्दो ही वाज नॉट वेल, ठीक है, उसको वो बीमार था, उसको डेंगू हुआ था, जो भी रीजन था। तो जहां तक मेरा अंदाजा है शुभमन गिल वो प्लेयर है जिसको अभी तक लोगों ने सही से देखा नहीं है, वो सही से रिवील होके लोगों के सामने आया नहीं है। वालेकुम सलाम। कैसी है? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है? नफीसा। नफीसा, हमारा सवाल आपसे ये होगा, हम बात करेंगे टू द पॉइंट कि ब्रायन लारा की तरफ से कहा गया है कि 400 का जो नॉट आउट स्कोर था वो अगर कोई तोड़ सकता है मेरा, जो रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला है मेरा, वो है शुभमन गिल, उसके अलावा कोई नहीं तोड़ेगा। क्या आप इस चीज से एग्री करेंगी, डिसएग्री करेंगी, क्या कहेंगी? ऑब्वियसली मैं एग्री करूंगी एज अ फैन, ठीक है। और 24 years old यंग ब्लड, ठीक है, और अपने जो है वो गुजरात टाइटंस का कैप्टन भी है। बिल्कुल। और इसने इतने शॉर्ट टर्म में जो पॉपुलैरिटी इसने गेन की है और जिसकी ये मजे की फॉर्म जारी है, ठीक है, ऑब्वियसली ये तोड़ सकता है, बिल्कुल तोड़ सकता है, बिल्कुल। असल में बात ये हर किसी का एक दौर होता है और ये जो प्लेयर्स खेलते हैं इन सबको अंदाजा हो जाता है कि कौन कितना बेहतरीन है। तो जहां तक मेरा अंदाजा है शुभमन गिल वो प्लेयर है जिसको अभी तक लोगों ने सही से देखा नहीं है, वो सही से रिवील होके लोगों के सामने आया नहीं है। आप देखेंगे बिल्कुल ये हम देखेगी कि वो पूरी दुनिया की क्रिकेट पर राज करेंगे। और ओप सो आने वाले कुछ ही अरसे में, ज्यादा उसको टाइम लगेगा ही नहीं, कुछ ही अरसे में आप देखोगे वो चक दे फटे और उसका वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग हिस्ट्री में वो आ जाएगा। देखिए जी, शुभमन गिल की स्टार्टिंग से जो अब तक की पोजीशन रही है और जिसके बारे में ब्रायन लारा कह रहे हैं, आपको पता है कि ब्रायन लारा एक ब्रांड है, क्रिकेट के लिए एक ब्रांड है, जो उनके हाईएस्ट रन्स हैं, उसके मुताबिक जब वो कह रहे हैं कि शुभमन गिल कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से बिल्कुल वो ऑब्वियसली कर सकते हैं। नेशनल ट्रैवल करने वाले हैं सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका में। क्या लगता है वो कैसा परफॉर्मेंस वहां पर देने वाले हैं, किस तरह की परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर रही हैं उनसे? यार जिस तरह से वर्ल्ड कप में उसने परफॉर्मेंस दी है ना, बिल्कुल, ऑल्दो ही वाज नॉट वेल, ठीक है, उसको वो बीमार था, उसको डेंगू हुआ था, जो भी रीजन था, वो पहले 2 मैचेस में वो परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन बाकी जो मैचेस में उसने परफॉर्मेंस दी है ना, उस हिसाब से मुझे लगता है कि ही इज अ नेक्स्ट जो है वो कमिंग स्टार। एग्जैक्टली। एंड और इसको प्रिंस ऑफ इंडिया कहते हैं, तो ऑब्वियसली कोई रीजन हो गई तभी कहते होंगे, ठीक है। एंड उसने जो मैच्योर क्रिकेट खेली है ना, बहुत जो जैसे कि हमारे प्रोफेसर है हफीज और विराट कोहली जो खेलते हैं, उस तरह की जो एलीट क्लास की क्रिकेट खेली है ना, ऑब्वियसली वो तोड़ सकता है, वो डिजर्व कर सकता है, और थोड़ी सी मेहनत में वो तोड़ सकता है रिकॉर्ड। बिल्कुल। साउथ अफ्रीका जाकर भी यही परफॉर्मेंस वो बढ़ाएंगे और ये जो सीरीज वो खेलने जा रहे हैं, क्या ये वो सीरीज है जिसमें ब्रायन लारा का रिकॉर्ड टूटेगा? ऑब्वियसली जिस तरह एक कोटेशन यूज होता है आर्मी वालों के लिए, the more you sweat in peace, the less you bleed in war। और जिस तरह की माशाल्लाह से उसकी फिटिंग है और जो शुभमन गिल जिस तरह खेलता है ना, मैं तो कहता हूँ इंडिया सबसे बेहतरीन चीज यही है, वो प्लेयर्स अपने मेरिट पे ले आता है, वो न्यूट्रल होकर प्लेयर्स को देखते हैं और सिलेक्ट करते हैं। और जहाँ तक मुझे अंदाजा है विराट कोहली के बाद जो सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव है वो सिर्फ और सिर्फ शुभमन गिल है। अच्छा सर, लेकिन देखा जाए तो शुभमन गिल अभी बहुत यंग है, अभी उनकी एक बहुत बड़ी क्रिकेट जर्नी बाकी है, तो क्या लगता है कि अभी इट इज टू अर्ली फॉर हिम, आई थिंक, क्या कहेंगे आप? जी आप दरअसल देख लें कि क्रिकेट इंडिया का जो बोर्ड है वो हमेशा अनएक्सपेक्टेड रहा है। उसके प्लेयर्स आप विराट की शक्ल में देख लें, सचिन तेंदुलकर देख लें, या उससे पीछे जो भी उसके प्लेयर्स हैं, ठीक है, तो विराट कोहली मैं समझता हूँ कि इस टाइम के किंग हैं और
जो शुभमन गिल हैं वो प्रिंस हैं, और वो इस टाइम इंडिया की क्रिकेट पे राज कर रहे हैं, और आप देखेंगे बिल्कुल ये आवाम देखेगी कि वो पूरी दुनिया की क्रिकेट पे राज करेंगे। शुभमन गिल बिल्कुल ऑब्वियसली। बिल्कुल एक हिसाब से आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में अभी कंपटीशन है, और यही कंपटीशन ले आके उनको, जिस तरह आप देख सकते हो रिसेंटली वो पूरे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप पे सिर्फ और सिर्फ एक मैच वो लोग आ रहे हैं, और वो भी फाइनल का मैच था। तो इससे हमें ये अंदाजा होगा कि जो शुभमन गिल है, मैं तो कहता हूँ जहाँ तक मुझे अंदाजा है, और क्योंकि डेली बेसिस पर मैं भी खुद बजाते खुद में मैचेस देखता हूँ और मेरा तज्जिया ये कहता है, तो शुभमन गिल जहाँ तक माइंड ब्लोइंग खेल के आएगा और वो दिखाएगा कि रिकॉर्ड इसको कहते हैं। रिकॉर्ड इसको कहते हैं, तो ये अब रिकॉर्ड शुभमन गिल बनाने वाला है 100% लग रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह वो एक रिकॉर्ड था 19 साल का जो रिकॉर्ड था, वो जहाँ तक मुझे अंदाजा है वो रिकॉर्ड ब्रेक करने के पीछे है, और वो रिकॉर्ड को ब्रेक करेगा। और जहाँ तक मुझे अंदाजा है, और इंडिया की सबसे बेहतरीन चीज यही है कि वो इनको टाइटल दे के उनको बताते हैं कि आपके अंदर ये चीज है। हम लोग बात करें 24 इयर्स का एक क्रिकेटर, उसकी हमने जो फॉर्म देखी है, फ्यूचर में क्या देख रही हैं आप उसको? यार देखिए, हर क्रिकेटर का अपना एक दौर आता है, ठीक है, अपना एक टाइम आता है। हमारे पास सबसे पहले सचिन का दौर है, फिर धोनी का, एंड देन वी हैव विराट का दौर, ठीक है। अब राइट नाउ जो नेक्स्ट जो एरा आएगा ना, जो टाइम आएगा, वो अपने गिल का है, ठीक है। तो उसमें बनना ही है स्टार। तो सारे हाँ, स्टिल ही इज अ स्टार, लाइक अभी से ही वो इतना पॉपुलर है, ठीक है, अभी से इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है, तो ऑब्वियसली आपका भी जो है वो टाइम इसी का ही है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन सर देखें ना, ब्रायन लारा का रिकॉर्ड 19 साल तक बड़े बड़े लोगों ने नहीं तोड़ा, तो क्या शुभमन गिल आके, अभी कल का वो बच्चा है 24 साल का है, वो तोड़ देगा? यार मैं क्या बताऊं, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। और वो जहाँ तक जितना फिट है, अभी यहाँ मीडिया की यहाँ पे ये है कि मीडिया का फोकस यहाँ पे नहीं है। मीडिया का फोकस जब शुभमन गिल पे आ जाएगा तो आपको पता चलेगा कि ये प्लेयर कर सकता है। अभी तक मीडिया का फोकस नहीं है, और जहाँ तक कि जो क्रिकेट बोर्ड है इंडिया की, वो इसको सबसे अपना बेहतरीन प्लेयर करार दे चुकी है। और जहाँ तक जो एक्सपेक्टेशंस है लोगों की और जो इनके फैंस है, वो यही कहते हैं कि इस बार जो मैच होंगे वो तारीखी मैच होंगे और रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो हिस्ट्री में कभी नहीं हुए। फिर भी शुभमन गिल अभी बहुत जूनियर है, अभी बहुत सारे लोग पड़े हैं, इतने सारे लोगों ने नहीं तोड़ा, तो कैसे हो सकता है? यार आप लोग क्यों नहीं देखते, वो जो ओडीआई जो बेस्ट प्लेयर्स है उनमें टॉप पे इसका नाम आया, और जब इसका नाम उस टाइम आया जब उन्होंने 92 स्कोर किया, और ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 पे ये लड़का स्टैंड करता है। और हमारे जो बाबर आजम है, मैं ये नहीं कहता वो अच्छा प्लेयर नहीं है, लेकिन वो इसमें कम्पीट नहीं कर पाए, और शुभमन के बिल कम्पीट कर पाए। मैसेज देंगे शुभमन गिल से रिलेटेड? जी मैं पर्सनली यही मैसेज देना चाहूँ उन्हें कि यू कैन, क्या था, यू गोइंग टू किल। यार कुछ लोग वो होते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं और वो बन जाते हैं। जहाँ तक मुझे शुभमन गिल का है वो ये है कि वो नेचुरली उसका जो क्रेज है फुटबॉल, वो क्रिकेट के लिए, वो इंतहाई हाई पीक पे है। और वो मतलब यहाँ तक कि आप न्यूज़ में आप देख ले, वो इंटरव्यू में यही कहता है कि जब मैं बचपन में सोता था तो अपना जो क्रिकेट बैग था वो मैं अपने बिस्तर के अंदर साथ लेके सोता था। मतलब उसका वो मतलब क्रिकेट उसके लिए एक जुनून है, और ये जज्बा, ये जुनून कभी नहीं टूटता जब तक आपके अंदर वो चीज़ इस्पार करती रहती है। और आपके मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि गुड लक शुभमन, और चक दे फटे बस। आखिरी लाइन बोलनी है। बिल्कुल, मैं पर्सनली यही कहना चाहूंगा उनसे कि ये बेटा, यू आर गोइंग टू बी किंग ऑफ द क्रिकेट ऑफ नॉट इंडिया बट ऑल ऑफ द वर्ल्ड। ऑल ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल, और कीप इट अप, जो आप कर रहे हैं बेहतरीन कर रहे हैं, अपनी हार्ड वर्किंग को कंटिन्यू रखें। इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि आप वर्ल्ड क्लास के टॉप प्लेयर होंगे इंशाल्लाह। यार उसकी गेम देख के बहुत मजा आता है, उस बंदे की जो स्ट्रोकिंग है, उस बंदे की जो पूरा एक पेस है ना, मतलब जो उसका क्रिकेट का क्रेज है उस बंदे का, तो वो बचपन से, जब वो छोटा सा था तब से वो अपने साथ बैग लेके सोता था क्रिकेट का। तो ऑल द टाइम मतलब इंशाल्लाह वो कभी ना कभी जाके, कभी ना कभी नहीं बल्कि वो रिसेंट इंशाल्लाह जल्दी ही वर्ल्ड का किंग बनने वाला है। इंसान को दुनिया की कोई भी चीज़ हो, जब उसके दिल को छू लेती है, फिर वो बैरियर्स नहीं देखती कि बैरियर्स उसके सामने क्या है, फिर वो सिर्फ और सिर्फ अपना गोल देखती है और गोल पे फोकस करती है। और यही चीज़ मैं सिर्फ और सिर्फ करंटली शुभमन गिल के अंदर देख रहा हूँ, और यही उसकी रिफ्लेक्शन है। और मैं कहता हूँ वो कोहली की रिफ्लेक्शन भी दे रहा है, और जो बाकी सहवाग था उसकी भी रिफ्लेक्शन दे रहा है, और बाकी जितने भी प्लेयर्स थे, मैं कहता हूँ सबको मिला के आने वाले वक्त में वो सिर्फ और सिर्फ सबका, वो कहते हैं ना दरिया को मिक्सचर, वो सिर्फ और सिर्फ शुभमन गिल है। ओह, थैंक यू।